आज गुल्ली बुल्ली और सॉन एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे और साथ ही में इन लोगों ने अपने साथ काफी ज्यादा खाना भी लाया था। और पेट भर के खाना खाने के बाद ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ा सा डांस कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई देखने वाला नहीं था और ऊपर से डांस करने की वजह से इनका खाना भी पच जाएगा, जिसके बाद ये लोग एक अच्छी नींद लेंगे। पर इन तीनों को एक बात नहीं पता है कि ये तीनों यहाँ पर अकेले नहीं है, बल्कि कोई और भी है यहाँ पर जो कि इनका डांस देख रहा है, जो बाद में इन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगा। पर आखिर नदी के अंदर का वो शैतान है कौन जो इतना खूंखार है कि वो गुल्ली बुल्ली और सॉन के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और ये हाथ किसके हैं? ये हाथ तो काफी डरावने लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो एक काफी डरावना जोकर है। और सॉन का डांस देखने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली उस जोकर को नहीं देख पाते हैं। ये लोग तो सॉन का डांस देखने में ही बिजी थे। इन दोनों ने सॉन को झूठ बोला था कि सॉन का डांस सबसे अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों आपको ये बताना है कि आपको गुल्ली बुल्ली और सॉन इन तीनों में से किसका डांस सबसे अच्छा लग रहा है। दोस्तों आज आप जज हैं और इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों का डांस देखकर उन्हें 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे। और काफी देर तक डांस करने के बाद ये लोग काफी थक जाते हैं और फिर चैन की नींद लेने ये लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में इनका चैन इनसे छिनने वाला है, क्योंकि इन्होंने इस जंगल में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि वो जोकर वो उस छोटे से तालाब के अंदर से बाहर आ चुका है। उसे सॉन का डांस काफी पसंद आया था। और दूसरी तरफ टेंट के अंदर जैसे ही सॉन की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने उसी डरावने जोकर का चेहरा देखता है। पर तभी सॉन नींद से उठ जाता है। इसका मतलब कि ये सिर्फ सॉन का एक सपना था, लेकिन फिर भी अपना सॉन थोड़ा हीरो बन रहा है और इसीलिए वो टेंट के बाहर ये देखने के लिए आ गया है कि यहाँ पर सही में कोई है या नहीं। अपने सामने जब सॉन को कोई नहीं दिखता है तो फिर वो उस तालाब के अंदर झांकने जाता है। सॉन को लग रहा है कि उसके इस हरकत से उसे कमेंट में सब लोग बहादुर बोलने लगेंगे और यही सोचकर सॉन तालाब के अंदर देखने लगता है कि आखिर तालाब के अंदर क्या है। लेकिन सॉन, तुम जिसे तालाब के अंदर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। और फिर वो जोकर सॉन को पीछे से एक लात मार के उस तालाब के अंदर गिरा देता है। अब आखिर सॉन का क्या होगा, क्योंकि सॉन तालाब के अंदर गया है ये बात गुल्ली और बुल्ली को तो पता ही नहीं है। और जैसे ही क्लाउन सॉन को धक्का देता है तो पोर्टल के जरिए सॉन टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर आकर गिरता है। पर आखिर ये जगह है कौन सी और क्लाउन ने भला सॉन को यहाँ पर क्यों भेजा है? धीरे धीरे सॉन जैसे ही उठकर खड़ा होता है तो वो अपने सामने 3 और क्लाउन्स को पाता है जो कि गहरी नींद में सोए थे। लेकिन सॉन को उनके सोने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जब बुल्ली की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने सॉन को नहीं पाता है, जिससे बुल्ली थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे भी अपने सामने वही क्लाउन दिखता है, पर शायद उस क्लाउन का दिखना बुल्ली का सिर्फ एक वहम था। और सॉन इन लोगों को यहाँ पर देखकर काफी डर जाता है और तभी उसके पीछे वो क्लाउन भी आ जाता है। उसके बाद जैसे ही सॉन पीछे मुड़ता है तो उस क्लाउन का डरावना चेहरा देख वो पीछे हट जाता है। सॉन ने पहली बार इस जोकर का चेहरा देखा है, जिसे देखकर वो काफी डर गया है। लेकिन फिर भी वो जोकर मानता नहीं है। वो उल्टा सॉन को घसीटकर वापस अपने पास ले आता है, जिसके बाद वो सॉन को दीवार में लड़ाकर उसे दीवार के सहारे बैठा देता है। और फिर वो सॉन का चेहरा देखने लगता है, मानो कि उसे सॉन को तकलीफ देकर काफी खुशी मिल रही है। तुम्हारा डांस मुझे काफी पसंद आया और अब तुम यहीं पर रह के मेरे लिए हमेशा डांस करोगे। सॉन से बातें करने के बाद वो क्लाउन खड़ा हो जाता है और फिर वो पीछे मुड़ता है जहाँ पर उसके तीनों चेले गहरी नींद में सोए थे। ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। अरे गधो, काम चोरो, क्या गधों की तरह हमेशा सोए रहते हो? क्या मैं तुम्हारे इन्हीं कामों के पैसे देता हूँ? अरे मालिक, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो? आखिर यहाँ पर है भी कौन? क्या इन कंकालों का हम ध्यान दे? नींद से जागोगे और काम पर ध्यान दोगे तब ना पता चलेगा कि यहाँ पर कंकाल नहीं इंसान भी है। तुम्हें अब इसकी देखभाल करनी होगी। तो ये कौन सा कंकाल से कम है? ये तो खुद एक हड्डी है। तुम बहुत बोल रहे हो, लगता है तुम्हें भी भस्म करना होगा। अरे नहीं मालिक, जाने दीजिए, क्या भस्म करेंगे, छोड़िए। इसका ध्यान रखना है ना, हो जाएगा काम। ठीक है, तुम इसका ध्यान रखो, तब तक मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। क्लाउन के धमकी से उस जोकर की आंख खुल गई है और अब वो अपने औकात में रहेगा। वहाँ असली दुनिया में और 2 मोटे ताजे लोग हैं
अगर उन दोनों को यहाँ पर ला दूंगा तो 1 महीने का काम हमारा हो जाएगा। तुम लोग इसका ध्यान रखो, मैं उन दोनों को भी लेके आता हूँ। और उन 2 गधों को बोल दो कि प्याज काटना शुरू करे, और आज हम खाने के साथ डांस भी देखेंगे। क्लाउन की बातें शॉन को अंदर तक डरा के रख दे रही है। और इतना सब कुछ काफ़ी नहीं था कि अपने गायब होने के तरीके से उसने शॉन को और भी डरा दिया। लगता है क्लाउन शॉन को हार्ट अटैक देकर ही मार देगा। यहाँ पर गुल्ली इन सभी बातों से अनजान चैन की नींद ले रहा था, पर जैसे ही वो अपने आंखों को खोलता है तो अचानक से बुल्ली का चेहरा देखकर वो डर जाता है। अरे बुल्ली, क्या हो गया? भला आधी रात को मुझे अपना मनहूस चेहरा क्यों दिखा रहे हो? गुल्ली, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बात सुनकर तुम्हारा भी चेहरा बिल्कुल मनहूस की तरह दिखने लगेगा। पर आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? गुल्ली, शॉन कहीं मिल नहीं रहा है। यही बात बताना था क्या? तुम्हें पता नहीं है शॉन आधी रात को कहीं पॉटी करने गया होगा? गुल्ली को पता नहीं है, लेकिन जिस बात को वो हल्के में ले रहा है असल में वो बात काफी टेंशन वाली है। गुल्ली, मुझे भी यही लगा था, इसीलिए मैं आधे 1 घंटे तक शॉन का इंतजार करता रहा। लेकिन जब 1 घंटे के बाद भी शॉन वापस नहीं आया तो मैं जंगलों में उसे ढूंढने चला गया, पर गुल्ली मुझे कहीं भी कोई नहीं दिखा। वैसे भी शॉन को तो तुम अच्छे से ही जानते हो, इतनी आधी रात को वो अकेले कहीं भी नहीं जाएगा। उसे अगर टॉयलेट भी करने जाना होता तो वो मुझे ज़रूर जगाता। गुल्ली, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं शॉन उस नदी में कूद तो नहीं ना गया? क्योंकि मैंने सपना ऐसा ही देखा कि कोई नदी में कूद रहा है। हो सकता है वो सपना नहीं बल्कि सच हो। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। अरे बाप रे, ये क्या? ये जोकर तो गुल्ली और बुल्ली का पीछा करते हुए यहाँ आ गया, और अब ये इन दोनों को भी अपने साथ ले जाने वाला है। वो तुम्हारा सपना नहीं था, बल्कि वो सच्चाई थी, और तुम्हारा दोस्त मेरे पास है, और वो बिल्कुल सुरक्षित है, और हमेशा वो सुरक्षित ही रहेगा। पर मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र है, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ उसके पास चलो। ये बोलकर वो क्लाउन बुल्ली को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो बुल्ली को लेकर उसी तालाब के अंदर कूद जाता है। बेचारा गुल्ली, वो अपने सामने से उस क्लाउन को बुल्ली को ले जाता हुआ बस देखता ही रह जाता है। और अब वो काफ़ी सोच में पड़ गया है कि आखिर अब वो बुल्ली और शॉन को बचाने के लिए क्या करे। बाबा, अब बाबा ही एक आखिरी उम्मीद बचे हैं। बाबा ही हैं जो अब बुल्ली और शॉन को बचा सकते हैं। मुझे जल्दी से बाबा को यहाँ पर लाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। और इसलिए गुल्ली बाबा से मदद लेने के लिए जंगल से बाहर जाने लगता है। लेकिन ये क्या, गुल्ली तो जंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। वो जैसे ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो दूर जाकर गिरता है। गुल्ली को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसलिए वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और फिर से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, गुल्ली तो फिर से दूर गिर गया। और अब गुल्ली को भी समझ में आ जाता है कि जरूर उस क्लाउन ने इस जंगल को घेर दिया है ताकि इस जंगल से वो बाहर ना निकल पाए। और अब गुल्ली को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि जंगल में नेटवर्क भी नहीं है जिससे वो बाबा को फोन करके यहाँ बुला सकता है। आज तो गुल्ली, बुल्ली और शॉन का मरना पक्का है। और यहाँ दूसरी तरफ शॉन काफी सदमे में होता है, क्योंकि उन तीनों जोकर्स की नज़र शॉन के ऊपर ही टिकी होती है। और शॉन को इस बात का डर होता है कि कहीं ये तीनों उसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना करे। वैसे कुछ भी बोलो, मालिक ने आज दिल खुश कर दिया। आज का खाना देखने में काफी टेस्टी लग रहा है। इसकी तो मैं सारी हड्डियाँ चबा दूंगा। ज्यादा सपने मत सजाओ, मालिक ने तुम्हारे खाने के लिए इसे नहीं लाया है, बल्कि मालिक को इसका डांस अच्छा लगा, इसीलिए इसका डांस हमेशा देखते रहने के लिए मालिक ने इसे यहाँ पर लाया है। अरे यार, मालिक की यही सभी हरकतें बिल्कुल अजीब लगती है। हमेशा वो ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्हें इस आदमी के योगा करने का अंदाज काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने इसे यहाँ पर योगा करने के लिए बुला दिया। मैंने मालिक को पहले ही बोला था कि मालिक इसका स्वाद काफी अच्छा लगेगा, लेकिन वो बोलने लगे कि मुझे इसको योगा करते हुए देखना है। और बेचारा योगा करते करते उसी मुद्रा में मर गया। बेचारी की हड्डियां अभी भी योगा करती रहती हैं। क्लाउन्स की ये सारी बातें शॉन को काफी डरा रही है। काफी दर्दनाक मौत हुई है वैसे इसकी। क्या बताएं यार, अपना मालिक कसम से एकदम गधा है। गधा की पूंछ है वो मालिक। इन तीनों की बातें सुनकर शॉन का रोंवा कांप जाता है। और अब शॉन को उसका भविष्य अपने सामने दिख रहा है। वो देख पा रहा है कि कैसे वो जालिम क्लाउन बैठकर उससे जबरदस्ती डांस करवा रहा है।
जिस वजह से कुछ समय के बाद सॉन की भी मौत हो जाती है और उसकी हड्डियां भी उसी डांस की मुद्रा में रहती है। इतना सारा टेंशन सॉन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जैसे ही सॉन बेहोश होता है तभी वहाँ पर एक और पोर्टल खुलता है और अब की बार उस पोर्टल के अंदर से बुल्ली बाहर आता है। अब बुल्ली का भी बचना नामुमकिन है क्योंकि उसके सामने वही तीनों जोकर है और पीछे वो क्लाउन खड़ा है, जिसके बाद वो क्लाउन बुल्ली को उठाकर वहाँ की एक जेल में डाल देता है। और अब बुल्ली इस जेल में तब तक रहेगा जब तक कि उसे पकाने के लिए क्लाउन उसे बाहर ना निकाल दे। तुम तीनों यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम तीनों को मैंने कुछ काम दिया था ना, क्या तुम्हें काम नहीं करना है या फिर तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है? अरे नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग प्याज काटना शुरू ही करने वाले थे पर तभी आप आ गए। वैसे ये सब बातें छोड़िए, आखिर वो दूसरा इंसान कहाँ है? कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं ना गया? तुम्हें मेरे शक्तियों पर शक है क्या? मैं कोई भी काम ऐसे तैसे नहीं करता हूँ। मैंने पहले ही उस जंगल में एक शील्ड बना दिया था ताकि ये तीनों चाहकर भी यहाँ से जा ना पाए। और वो दूसरा इंसान अभी भी उसी जंगल में है, तो अब मैं उसे लाने जा रहा हूँ और तुम तीनों भी अपना काम शुरू करो, वरना अब की बार तुम लोग बचोगे नहीं। अब की बार मैं तुम तीनों को राख कर दूंगा। ये बात बोलकर क्लाउन वहाँ से गायब हो जाता है। ना जाने अब गुल्ली का क्या होगा और अब आखिर ये तीनों कैसे इस क्लाउन से बचेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगल के अंदर गुल्ली जब अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि जंगल के पास अब वो शील्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो दोबारा से जंगल से बाहर जाने का सोचता है। गुल्ली सोचता है कि शायद अगर वो तेज से भागे तो शील्ड के पहुंचने से पहले ही वो इस जंगल से निकल जाएगा और इसीलिए अब की बार गुल्ली अपनी जान लगाकर खूब जोर से भागता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि इससे पहले कि वो जंगल पार कर पाता वो शील्ड उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से अब की बार गुल्ली काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर क्लाउन भी नदी के बाहर आ जाता है, लेकिन ये क्या, गुल्ली तो जाके सीधे क्लाउन के ऊपर गिरता है, जिस वजह से क्लाउन वापस से अपने अड्डे में आ जाता है। लेकिन गुल्ली के टकराने से क्लाउन का सर टूट जाता है और क्योंकि गुल्ली क्लाउन के ऊपर गिरता है इसलिए वो बच जाता है। और क्लाउन के मरने के साथ ही उसके तीनों जोकर भी गायब होने लगते हैं। आज ये लोग बड़ी ही मुश्किल से बचे हैं। अगर गुल्ली जंगल से बाहर जाने की कोशिश ना करता तो शायद ये तीनों आज मारे जाते, लेकिन अनजाने में ही सही गुल्ली की वजह से इन तीनों की जान बच जाती है। जिसके बाद वहाँ पर एक एक करके पोर्टल खुलने लगते हैं और पोर्टल के जरिए सॉन, गुल्ली और बुल्ली तीनों ही वापस जंगल में चले जाते हैं। इन तीनों को ही अपने बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी गुल्ली के वजह से आज ये तीनों बच गए हैं और इसी बात की खुशी में ये लोग डांस करते हैं। और दोस्तों ये है पिछले वीडियो में कमेंट किए जाने वाले नाम सोहन, यसीर, तेजस, साहिब की और स्वरूप। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम है जल्दी से वीडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको लेफ्ट और राइट वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, तो इन्हें भी जरूर देखिएगा।